चलेगा। जय हिंद साथियों, फिर से वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं गंगो के अंदर, और गंगो के अंदर यहाँ पर चौधरी इकरा हसन का कार्यालय है और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। और आइए थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि क्या माहौल है इस बार इलेक्शन के बारे में। कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं जो कि खास ही लोग हैं, और इनसे आपका परिचय भी कराएंगे। जी भाई, क्या नाम है जी? मोहम्मद अकरम। क्या माहौल चल रहा है जी इस बार? माशाल्लाह बहुत अच्छा माहौल है जी। अच्छा है जी। हाँ, किस तरह का रुझान आ रहा? बहुत अच्छा रुझान है जी। और सब पब्लिक के बीच जैसे आप पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, किस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है आपको? जी सब मिलजुल के साथ लड़ेंगे इंशाल्लाह। हिंदू मुस्लिम सब एक हैं यहाँ पे। कोई जी, क्या नाम है जी? भाई मेरा नाम आलिम है। आलिम जी, क्या माहौल चल रहा है 2024 में? माहौल बहुत अच्छा है, जीत है, बहुत बढ़िया जीत होगी। जैसा आप पब्लिक के बीच में जा रहे हो, कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा? बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है और पूरे हिंदू मुस्लिम सब एक तरफा उठ रहा। एक तरफ प्रदीप चौधरी भी मुसलमानों के बीच में जा रहे हैं और काफ़ी तगड़ा जोर भी लगा रहे हैं, समर्थन भी मिल रहा है। इस पर क्या विचार है आपके? विचार तो यह है भाई, हमारी तो जीत है 100%। इकरा हसन कितने वोटों से जीत कर आ रही है इकरा हसन? 1.5 लाख से। बीजेपी ने पिछले 10 सालों में काफ़ी कुछ काम किए हैं, लोग बाग बताते हैं। इस पर भी आपकी क्या राय है? कुछ काम हुआ है या नहीं हुआ है? तो काम तो सबने पता है कितना हो रहा है भाई। मेरे तक क्या पूछे, मुझे कहा कि करा काम, सबने पता कितना काम हो रहा, जितना हो रहा सबके सामने नहीं है। जैसा आप पब्लिक के बीच में जा रहे हो, लगातार गांव दर गांव जा रहे हो, तो कैसा रोज रेस्पॉन्स मिल रहा है और लोगों के बीच से क्या बातें निकल कर आ रही हैं? सभी बिरादरी जो है ना इकरा के साथ जुड़ रही है इस टाइम में, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा। चौधरी इंदर सेन सुना भी इसमें नाराज हो गए थे, अब क्या? सब साथ हैं, एक तरफ है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत ना, इलेक्शन का माहौल ठीक ठाक है? बहुत बढ़िया माहौल है, आपके सामने आ जाएगा। कितनी वोटों से जीत कर आ सकती हैं इस बार? 1.5 लाख। 1.5 लाख। जी, क्या नाम है भाई? मोहम्मद कुर्बान। कुर्बान भाई, कैसा माहौल है इलेक्शन के बारे में? बहुत बढ़िया माशाल्लाह, बहुत बढ़िया माहौल है और सर्व समाज को वोट मिल रहा। बढ़िया जीत होगी इंशाल्लाह 36 बिरादरी का, सभी समाज का। एक तरफ मोदी जी का नारा है 400 पार, सब जान रहे हैं मोदी को क्या करा क्या नहीं करा। सबका साथ सबका विकास। कुछ नहीं है, सबका साथ है ना सबका विकास है, कुछ नहीं है कुछ नहीं है। अब बार इकरा हसन की लहर कैसी है इस बार? अब की बार तो इंडिया गठबंधन चलेगा। इकरा हसन जो है 1.5 लाख प्लस से जीतेगी इंशाल्लाह। प्रधानमंत्री के तौर पे किस व्यक्ति को आप देखना चाहते हो? एक तरफ राहुल गांधी हैं और भी विपक्ष में बहुत सारे नेता हैं। देखो, गठबंधन बैठ के जो भी निर्णय लेगा वो बेहतर है, सभी समाज के लिए अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अंकल जी, क्या नाम है? चौधरी सादीन। क्या जी? चौधरी सादीन। सादीन जी, क्या माहौल चल रहा 2024 में? बहुत अच्छा माहौल चल रहा। पब्लिक के बीच में जा रहे, बढ़िया रेस्पॉन्स मिल रहा है नहीं? 36 बिरादरी का बहुत अच्छा साथ मिल रहा। 36 बिरादरी से कुछ लोग नाराज भी चल रहे हैं आपसे? नहीं, नाराज नहीं है, सब राजी हो रहे। मैं हर गांव में जाता हूं, कुछ लोग बता रहे हैं कि कृष्ण हमारे गांव में आज तक भी नहीं आई। मैं एक गाँव में गया था, वहाँ से मुझे कुछ लोगों ने बताया कि हमारे गांव से एक रसन निकल के गई है, लेकिन एक बार भी हमारी तरफ ना हाथ हिलाया है। इस तरह के रेस्पॉन्स मुझे देखने को मिल रहे हैं। इस पर क्या ये तो वैसे ही बोल रहे लोग। 150 किलोमीटर का फासला है, सब जगह भाग दौड़ पूरी चल रही और पूरा काम कर रहे हैं। देख लेना कभी कोई गाँव छूट जाए। नहीं, कोशिश पूरी बाद है। में दिक्कत आएगी बहुत। नहीं, पूरी कोशिश कर रहे हैं जी, पूरी कोशिश हो रही है। छुट्टा अभी भी बहुत से गाँव हैं जो बचे हुए हैं। रात दिन भाग रहे। अभी टाइम है, पूरा भाग रहे, रात दिन भाग रहे। जी, क्या नाम है जी? इस्लाम। इस्लाम जी, कैसा माहौल चल रहा? बढ़िया। बढ़िया। हाँ लोगों के बीच जा रहे, हाँ खूब। वोट मांग रहे। हाँ, क्या मुद्दा है इस बार? मुद्दा क्या होता है तो पता ही है सबने। मुद्दा जो कुछ है विकास का, जितना चल रहा भाई। पिछले 10 सालों में विकास नहीं हुआ। हाँ, जितना होया तो सबने पता, और मेरे तक ये कुछ है सबने मालूम है जितना हो रहा है भाई। आप पब्लिक के बीच क्या लेकर जा रहे हैं इस बार? क्या काम करोगे पब्लिक के बीच में? क्या बोल रहे हो? पब्लिक के बीच में काम करेगी करासन भाई, जो काम है लोगों काम करेगा, MP बनेगी। कुछ लोग नाराज भी हैं आपसे, बोल रहे हैं कि अखिलेश की सरकार आते ही फिर से गुंडागर्दी शुरू हो जाएगी। नहीं, गुंडा तो मरमरा लिया, गुंडा के धरिया, गुंडा के सब करेंगे, अपना करना खाना कर रहे गुंडा। खत्म हो गए और सब मर गए, कुछ नहीं है सबने। एक तरफ योगी जी बहुत जोर लगा रहे हैं, गंगो में भी आए थे परसों। फिर बहुत बढ़िया बात है, बादशाह है वो, आना चाहिए। आना चाहिए। हाँ भाई। जी, क्या नाम है जी? जी, नासिर हुसैन।
नासिर हुसैन जी, कैसा माहौल है इस बार? बहुत अच्छा माहौल है जी, बढ़िया है। बहुत फर्स्ट क्लास। जीत सकती है नहीं? इंशाल्लाह ज़रूर जीतेगी जी, बढ़िया वोटों से। बहुत फर्स्ट क्लास वोटों से जी। कुछ लोग नाराज भी चल रहे हैं आपसे? ना ना, नाराज़ कुछ नहीं है कोई भी। मुसलमान भी सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है जी कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक साबित हुआ इस इलेक्शन पे। कोई किसी का भेदभाव नहीं है किसी प्रकार का भी, सब भाईचारा कायम हुआ। प्रदीप चौधरी भी मुसलमानों के बीच जा रहे हैं। नहीं चलो अच्छी बात है, जहाँ भी जा रहे ये चीज़ बिल्कुल एकता का प्रतीत होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम ख़त्म होना चाहिए बिल्कुल, और वो इस इलेक्शन पे हो रहा। बहुत अच्छा माहौल चल रहा, बहुत ही फर्स्ट क्लास माहौल चल रहा। 150 किलोमीटर का एरिया है हमारी कैराना लोकसभा सीट का, कैसे कवर कर पा रहे हैं आप? बहुत मेहनत के साथ सभी लोग मेहनत कर रहे हैं। अब अपने गांव में हर कोई मेहनत कर रहा, हर वर्कर मेहनती है, हर वर्कर अपना आप को कैंडिडेट समझ रहा। मेहनत के साथ हर आदमी लगा हुआ है, पूरे जीत लगा। सकती हैं इस बार? इंशाल्लाह ज़रूर जीतेंगे जी। पहला चुनाव है इकरासन जी का। हाँ जीतेंगे, इंशाल्लाह ज़रूर जीतेंगे, क्योंकि हिंदू मुस्लिम हर बिरादरी के अंदर उनका प्यार है और उनकी जिताने की भावना भी है हर बिरादरी के अंदर। राजपूत नाराज चल रहे बीजेपी से, परसों यहाँ पर योगी जी आए थे, मना कर गए हैं उन्हें। उससे जो नाराज़ चल रहे तो वो कमी तो अपनी वो तलाश करेंगे ना, वो क्यों नाराज़ हुए। ये जो हिंदू मुस्लिम का मामला डाला वो इस वजह नाराज़ हुए। अब उन्हें पता चला ना कि हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, भाईचारा है, तो इस वजह से वो टूट के इधर आ रहे। कैराना लोकसभा सीट का क्या समीकरण बनता है? एक तरफ बीएसपी से भी हैं, गठबंधन से प्रत्याशी हैं, बीजेपी से भी हैं, तो क्या समीकरण बनता है इन सब के बीच में मिलाकर? बीएसपी जो प्रत्याशी हैं उनकी किस तरह की पकड़ है? ऐसा है, बीएसपी की पकड़ के तो बारे में हम नहीं कह सकते कुछ भी। बाकी हमारा जो सपा का कैंडिडेट है, पढ़ा लिखा कैंडिडेट है, और उन्हें पता है कि राज कैसे चला जाएगा और विकास कैसे किया जाएगा, बच्चों को शिक्षित करने में क्या भूमिका निभाई जाएगी। पढ़ी लिखी है, तो ये सारी चीज़ें पढ़ा लिखा जो आदमी होगा, पढ़ा लिखा कोई भी हो, तो उसे पता है देश के चलाने का भी और स्टेट को चलाने का भी और अपनी सीट को चलाने का भी। जी भाई, क्या नाम है जी? मोहम्मद सारून है जी। सारून भाई, कैसा माहौल है? मोल टॉप है जी, बढ़िया। ठीक है, जीत सकती हैं आपके कैंडिडेट इस बार? जी 1.5 लाख तक पार करेगी जी। 1.5 लाख से? हाँ जी। जी, क्या नाम है अंकल? कांता प्रसाद शर्मा, जिला अध्यक्ष किसान प्रकोष्ठ सहारनपुर, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी। फिर आम आदमी पार्टी के हो गया, पर क्या हो जी आप, कौन सा पद है? हमारा गठबंधन है। अच्छा, गठबंधन है। हाँ, तो यहाँ तक, दिल्ली से यहाँ तक पहुँच गया आपका गठबंधन? बिल्कुल। कुछ लोग तो बता रहे हैं कि दिल्ली के अंदर ही आपका गठबंधन। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी जो विधानसभा है वो नकुड़ है, और उसका मैं पहले जो है विधानसभा प्रभारी रहा हूँ, और सभी लोगों को मैं जोड़ने का काम कर रहा हूँ। मैं पिछले 7 साल से अपने फील्ड में काम कर रहा हूँ, और अब मैं 7 तारीख से लगातार जो है ना एरिया में घूम रहा। तो हमारी जितनी भी टीम है आम आदमी पार्टी की, वो सब इकरासन के साथ है। और इस दफ़े मैं ब्राह्मण धर्मशाला सरसावे का अध्यक्ष भी हूँ, और सभी ब्राह्मणों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वे आम आदमी की वजह से इकरासन को जिताने का काम करेंगे। मैं भी लगभग 28 दिन हो गए पूरा कैराना लोकसभा सीट पर घूम रहा हूँ, लेकिन पहली बार मुझे कोई आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता देखने को मिला है। इस पर आपके क्या विचार है? मेरी ऐसा है विचारधारा इस वजह से है कि सहारनपुर में हमारे जो भाई इमरान हैं, उनके पास भी कल हम सहारनपुर में हमारी एक मीटिंग थी, भीमराव अम्बेडकर की जो जयंती थी वो मनाई हमने सहारनपुर में। तो कल कम से कम सहारनपुर से 20 आदमी इमरान जी के यहाँ में पहुँचाए, और वो सब जो है लगे हुए हैं इस काम पे। और मुझे तो आप कभी मिले नहीं, लेकिन टीटी न्यूज़ वाला जो है उससे आप पूछ लियो। मैंने जो है पार्षद वहाँ पर सरसा में मेरा चेयरमैन की दावेदारी थी। आपसे हम एक तगड़ा सवाल पूछते हैं, पंजाब में आपका गठबंधन क्यों नहीं हो पाया? देखो, पंजाब में हमारा गठबंधन इस वजह से नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ से हमारी जो है ना सारी सीटें हमारी हैं वहाँ पर। इसी वजह से यूपी में हमारा जो गठबंधन हुआ, हमें बिना शर्त के इनको वो दिया समर्थन अपना। हमारी कोई मांग नहीं है यूपी में। क्या माहौल है इस बार, जीत सकती है इकरासन? इकरासन जो है कम से कम 2 लाख वोटों से लीड कर रही है फिलहाल। 2 लाख? हाँ जी, 36 बिरादरी का समर्थन मिल रहा? सबका समर्थन है जी। कोई बिरादरी नाराज तो नहीं कोई है? बिरादरी नाराज नहीं है। हिंदू मुस्लिम
गुज्जर, राजपूत, ब्राह्मण सब इकरा के साथ हैं। सभी तरह के साथ हाँ जी, देख लियो कभी कोई नाराज भी चल रहा हो। कोई नाराज नहीं है जी, हमें तो कोई मिला नहीं। हम तो 15 दिन से फील्ड में घूम रहे, किसी आदमी ने नहीं कहा। वही हरिजन भी जो है ना, वो भी सब इकरा को समर्थन कर रहा है। कुछ लोग प्रोग्राम तो इकरा का ले रहे, लेकिन वोट का पता नहीं कहाँ देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, जो आदमी भावनाओं से जुड़ा हुआ है, प्रोग्राम तो सभी लें, लेकिन भावनात्मक जो लोग हैं वही प्रोग्राम लें ज़्यादातर। वहाँ कुछ लोग ऐसे हो जा जो विरोधी भी हो, क्योंकि प्रोग्राम में सब चेहरा देखट भी हमें, इस वजह से आप कह सकें भाई कुछ एक दो विरोधी भी हो सके। लेकिन ज़्यादातर जो है ना, नकुड़ से लेकर सरसावे तक 17 प्रोग्रामों की मांग थी। मजबूरी से फिर सालापुर गांव में 9 बजे आई और वहाँ एक ऐतिहासिक ऐसा प्रोग्राम हुआ जो किसी भी नेता का नहीं हुआ बड़े का आज तक। एक तरफ पश्चिम यूपी में भाजपा काफ़ी जोर लगा रही, तगड़े वाले हमारे योगी जी गंगों के अंदर आए, सहारनपुर के अंदर प्रधानमंत्री जी आए, लेकिन अभी तक समाजवादी की तरफ से ना ही कोई बड़ा नेता आया और ना ही कोई कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी या कोई बड़े नेता आए। इस पर क्या विचार है आपके? इस पे विचार ये है, मैं तो परेशान है ना, क्योंकि उन्होंने नो देख रहा था तो जैसे वे उठे आना उनका ग्राफ, ऐसे ही अब का जो है नीचे गिरना शुरू हो गया। ज़्यादा दिन नहीं चलती, जिस जगह कुर्डी पड़ी हुई हो कभी ना कभी वहाँ महल जरूर बने, क्योंकि कई 3 कानून बनाए उन्होंने, कृषि कानून। जब किसान किसी चीज़ को नहीं लेना चाहता, हमें भी तो पता होगा, हम किसान हैं, कि इससे हमें फायदा है नहीं, तो मोदी जी उसे क्यों थोपना चाह रहे बारे पे? ऐसे ऐसे जो काम इसने किए उससे पब्लिक सब नाराज है, सब जान रहे। विपक्ष के पास एक अहम मुद्दा है आवारा जानवर, जो कि काफ़ी नुकसान भी पहुंचाते हैं किसान की फसलों को। इसको लेकर क्या राय है आपकी? अगर आपकी पार्टी जीत कर आती है, इस पर क्या समाधान करोगे आप? इसका हम ये समाधान करेंगे कि जब हमारी पार्टी जीत कर आएगी तो हम धर्मशालाएं बनाएंगे और उनमें जो है ना कुछ जैसे गौशाला हैं, तो कुछ दलाल टाइप इसके अंदर ऐसे घुसा रखे बीजेपी ने, जो भ्रष्टाचारी है। वे सिर्फ कारा में घूम रहे हैं और अपनी वर्दी को देख रहे हैं, वे गायों को या किसी जानवर को घास नहीं घेरते। पीएम पद का चेहरा इस बार कौन हो सकते हैं? हमारे जो पीएम पद के उम्मीदवार होंगे, हम पहले तो हमारी जो लड़ाई है वो ये है कि किसी तरीके से मोदी सरकार को गिरावें। जब हमारी सरकार आवेगी तो हम आपस में बैठ के तय करेंगे कि किसे हमें प्रधानमंत्री बनाना है। फिलहाल तो हमें मोदी को ही घेरना है, इससे फालतू कुछ नहीं सोच रहे हम। विपक्ष के पास काफ़ी अच्छे नेता हैं पीएम पद के लिए, राहुल गांधी जी, इस पर क्या विचार है आपके? देखो, हमारा ये विचार है कि हम सब मिलकर ये तय करेंगे बैठ के कि हमें प्रधानमंत्री कौन बनाना है। अगर आप पहले ही तय कर लो कि राहुल गांधी को ही बना देंगे, नहीं, क्या ऐसा दिक्कत? कुछ नहीं है। जब तक सब लोग बैठ के इकट्ठे किसी बात को निर्णय नहीं लेने के, जब तक हम ये घोषणा नहीं कर सकते। क्योंकि विपक्ष ने देखो प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा एक तरफ कर रखा है, तो अगर आप दूसरी तरफ राहुल गांधी को पेश कर दो, इसमें क्या दिक्कत? इसमें ये दिक्कत है कि हम सब लोग जो हैं गठबंधन में हैं। अब इस पार्टी के पास तो यूपी में मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी कोई नहीं है, वो भी बाहर से ला रखा इन्होंने। मोदी के अलावा इसमें कोई नहीं दिख रहा जो पीएम बन सके। और हमारी पार्टी में काफ़ी गठबंधन है, हम ये देखेंगे कौन आदमी कर्मठ है, किसको सब पब्लिक चाह रही, तो हम उसे ही प्रधानमंत्री घोषित करेंगे। मोदी जी के बाद काफ़ी अच्छे नेता हैं और भी विपक्ष के पास, योगी जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, जेपी नड्डा जी हैं, काफ़ी बड़े बड़े चेहरे हैं। आप आरोप लगा रहे हैं कोई नेता नहीं है। देखो, ऐसा है, मोदी जी तो सिर्फ अपने आप को चाह यही नहीं सोच रहे हमारी रिटायरमेंट की उम्र है और इससे त्याग पत्र देकर किसी और का नाम घोषित करते में फिर हम मानते कि वाकई में उसमें कुछ दम है पार्टी में। मोदी जी ने तो 2047 तक का इरादा बना रखा। अरे भैया, रिटायरमेंट की भी तो कोई उम्र होगी। हमारी तो दादी भी वहाँ बाट देख रही, उसे भी नहीं देख रहा हो तो वो वहाँ परेशान हो रही। मोदी जी कहते हैं कि मेरा 130 करोड़ लोगों का परिवार है, मैं किसी खास कर एक को नहीं देखता, मेरा परिवार पूरा देश है 130 करोड़ लोग। देखो, इस देश में मोदी जी ने जो है हिंदू मुस्लिम को बांट दिया
और ये देश जो है पतन की ओर जा रहा। अगर इस दफ़े भी मोदी सरकार आई तो इस देश का भट्टा बैठे ही बैठेगा, इसे कोई बचाने वाला नहीं। बेरोजगारी काफ़ी बड़ी समस्या है। मैं युवाओं के बीच में जाता हूँ, जिक्र भी करते हैं, विपक्ष इसे क्यों नहीं भुना पा रहा। हर बार कोई ना कोई मुद्दा उठता है, लेकिन आप इस बार इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहे ज़्यादातर? देखो, बेरोजगारी का ऐसा मुद्दा है कि मोदी जी इसे हल नहीं कर पाए, लेकिन अगर हमारी सरकार आई तो हम इस पे विचार करेंगे और बच्चों को जो है, जितने भी पढ़े लिखे शिक्षित बच्चे हैं, उनको रोज़गार दिलाने की कोशिश करेंगे। एक साल में कितने करोड़ रोजगार दोगे आप? मोदी जी ने 2 करोड़ का वादा किया था। मोदी जी तो जिस चीज़ का वादा करे सब झूठे साबित हो रहे। बिजली का 12 का बिल पहले हाफ कर दिया, उसके बाद सारा ही माफ़ कर दिया। जब हमारा 12 का बिल माफ़ है तो हमारे यहाँ मीटर क्यों लगाए जा रहे? तो मैं जब बिजली का बिल जमा करने के लिए गया, उस आदमी ने कहा कि एक तो आपके यहाँ मीटर लगा होना चाहिए, दूसरी बात उसकी जो रीडिंग है वो 1000 होनी चाहिए जब आपकी माफ़ी होगी। तो हमारी समझ में नहीं आ रहा, जब माफ़ी है तो वहाँ मीटर क्यों लगाया जा रहा है काश्तकारों के खेतों में? कैसा माहौल है इस बार कैराना लोकसभा सीट का? कैराना लोकसभा सीट में सब लोग, अब अनपढ़ कोई नहीं रहा, ना हिंदू रहा ना मुसलमान। ये हमें लड़ा के अपना उल्लू जो सीधा कर रहे थे आज तक, ये शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे या किसी और चीज़ पे क्यों नहीं ध्यान दे रहे? विपक्ष हमेशा से आरोप लगाता है कि बीएसपी हमेशा से बीजेपी की बी टीम है। इस पर क्या विचार है? हाँ, जो बसपा वाली है ये बी टीम है उसकी, और उसने जो है इसी वजह से जो है कैराना लोकसभा से जो राणा जी उतारे हैं, उसका यही खेल है कि ये कुछ ओटा काटेंगे, लेकिन इस बार कुछ नहीं कटता। राणा भी लोग जो है इकरा की साथ में जा रहे हैं। राजपूत भी खिलाफ हो गया। काजी परिवार दिल से साथ है आपके? हाँ बिल्कुल, काजी परिवार हमारे साथ है, क्योंकि वे भी गठबंधन में है। आपके साथ फील्ड में फिर रहे? अरे भैया, उन्होंने पर्चा भर रखा है। पहले तो सहारनपुर सीट से इमरान मसूद जी का पर्चा है, उसके बावजूद भी जो गंगों में हमारा वो है, वहाँ पर वे हमारे साथ है और हम भी उनके साथ है। इमरान मसूद का कैसा हाल है सहारनपुर सीट से? देखो, इमरान मसूद का जो है ना, पहले कुछ कमज़ोर था स्थिति, लेकिन अब धीरे धीरे अम्बेटा गांव में राजपूत समाज ने जो है इमरान मसूद को समर्थन दे दिया है, और हमारी पोजीशन इलेक्शन तक जो है वो क्लियर हो जाएगी इमरान मसूद जी। माजिद अली के आने से क्या नुकसान हो सकता है कुछ इमरान मसूद को? देखो, माजिद अली के आने से कुछ जो अनपढ़ टाइप है वे उसके साथ में मोंडन जा सकें, लेकिन जो लीडर इमरान है, जिले पे काम करने वाला है, उसके साथ में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग हैं उसके साथ में। ऐसा क्या कारण है इमरान मसूद के साथ लगातार चुनाव हारते जा रहे हैं? उसका कारण ये है कि इमरान मसूद जो है एक कर्मठ और ईमानदार नेता है। वो फील्ड में काम करता है, उसके यहाँ कोई जाति भेदभाव नहीं है, जो भी जाता है उसी के वो काम करता है। लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तकदीर का भी खेल हो, उसमें उलझ जा। चलो आपकी सीट पर ही आते हैं, कैराना लोकसभा पर कितने वोटों से जीत करा रही हैं इस बार इकरा साहब? बस जी, हम तो 2 लाख के लपेट में चल रहा हमारा तो काम। 200 ऊपर जीता गए हम। कॉन्फिडेंट हो? पक्का? पक्का। क्या नाम है जी? हरपाल सिंह। हरपाल सिंह जी, क्या माहौल चल रहा? बहुत बढ़िया माहौल है। हमारा प्रत्याशी जो है चौधरी इकरा हसन 2-2.5 लाख वोटों से जीत होगी। प्रदीप चौधरी कह रहे हैं कि 2-2.5 लाख वोटों से हम जीत कर रहे हैं। वो तो झूठ ऐसे ही बोलते रहे, हर बार ऐसे ही कहते रहे, तो ऐसी कोई 2 बात, बार के सांसद हैं प्रदीप चौधरी। कोई बात नहीं। ये तो जो है समय की बात होती है, अब की बार ऐसा नहीं होगा। पब्लिक के बीच में कैसा रेस्पॉन्स मिल रहा है? जैसा आप जा रहे बीच में, पब्लिक के बीच में घूम रहे, क्या माहौल है इस बार? कुछ बदल सकता है या फिर से बीजेपी आ सकती है? 90% जनता इकरा हसन के समर्थन में है। ऐसा आपको क्यों लगता है कि बीजेपी से नाराज है पब्लिक? क्या कारण है इसका? बीजेपी के काम ही ऐसे हैं, नाराजगी है। और ये सांसद जो है ये तो किसी को शक्ल भी नहीं दिखाता। विकास की बात तो क्या करेगा, विकास तो कहाँ कर सकता है ये, जनता के बीच में शक्ल भी नहीं दिखाई।
एक तरफ मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विश्वास, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन हर 5 साल, किसानों के लिए 2000 पर 3 महीने, इस पर क्या विचार है? कुछ नहीं, सब जितनी भी योजनाएं हैं बेकार है, फेल हैं, कोई योजना सफल नहीं है। कैसा माहौल चल रहा है इस बार? माहौल तो मुझे आपसे बता तो दिया, जो है 90% जनता बीजेपी के विरोध में, सांसद के प्रदीप के विरोध में है। जाट भी इस बार नाराज लग रहे हैं। जाट समर्थन एक राशन से दे दिया, गुज्जर एक राशन के साथ है, राजपूत एक राशन के साथ हैं, सैनी समाज एक राशन के साथ है, कश्यप समाज एक राशन के साथ है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि हिंदू मुस्लिम सिख सब के सब जो है टोटल एक राशन के साथ होगी। जयंत चौधरी का बीजेपी में जाना, इससे क्या कुछ फर्क पड़ सकता है? नहीं नहीं, वो तो अकेला आदमी गया है और कोई नहीं, जो है 95% जाट जो है। एक तरफ जयंत चौधरी को आपकी पार्टी 7 सीटें दे रही थी, दूसरी तरफ बीजेपी ने जयंत चौधरी को 2 सीटें दी हैं, फिर भी वे बीजेपी में गए हैं। इसका क्या कारण रहा कि जयंत चौधरी की बात नहीं बन पाई आपके साथ? वो तो उसके मन में क्या है क्या नहीं है वो तो वही जाने है, लेकिन उसका दुर्भाग्य है जो वहाँ गया। अगर आपकी सरकार प्रधानमंत्री के रूप में आती है तो किसानों को लेकर किस तरह के काम करेंगे आप लोग? जो भी अच्छे काम होंगे वो होंगे। जो पिछली स्कीम है ये चलती रहेंगी या बंद हो जाएंगी? नहीं, स्कीम सब चलेंगी और ज़्यादा चलेंगी। नमस्ते। नमस्ते जी, शिवतरण। कैसा माहौल है जी? माहौल बहुत ज़बरदस्त है। किस गांव से हो आप? मुबारकपुर। मुबारकपुर। हाँ जी। गांव का कैसा माहौल है? बढ़िया। बढ़िया। कितने वोट हैं आपके गांव में? हमारे गांव में वोट तो हैं वैसे 2500-2600, पर ये वोट हमारी 1800-1700 ही पड़े हैं, 1800-1700 के बीच में, कि जो बाहर हैं कोई लाता नहीं। लोगों ने प्रधानी के इलेक्शन में सब ले हुए हैं, खर्चा दे हुए हैं, बुला के ले हुए हैं। तो खर्चा करो इस बार, वोट गिरवाओ, तभी तो आपकी पार्टी जीत कर आएगी। उन्हें भी लेवाएंगे, कोशिश करेंगे इस बार। कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा 70-80%, 90% पोलिंग हो। हाँ जी, इतना तो होगा जी, इतना पोलिंग होगा और बढ़िया रहेगा। बहुत ही 2 लाख से ऊपर ही ऊपर रहनी जीत। 2 लाख से? हाँ जी। प्रदीप चौधरी भी दावा कर रही है 2 लाख का। हाँ, प्रदीप चौधरी तो करो जाएंगे में तो कर ही रहे, 5-10 साल हो गए, 15 साल 10 करे, 15वां लग गया जगह भी उन्हें। कोशिश कर तो किसी कल भी दिखाई ना, किसी गांव में जाकर अपनी अब मैं सांसद बन रहा, किसी का काम कराया, किसी का जो करता हुआ हो हमारा घड़ोंचा बन था उसे रोक दिया, जिला पंचायत वाले ने दिया था। इस बार भी मोदी के नाम पर वोट पड़ सकता है या हवा बदल गई है इस बार? नहीं, काफ़ी बदल दी। बदल रही? हाँ जी। इस बार मोदी नहीं है? इस बार तो हमारे नेता इकरा हसन है। क्यों बदल गए? मोदी वो बेचारा घर बैठे रहता, वोट मिले थी फ्री। हमारे गांव में कभी जाके नहीं देखी उसे वोट मांग के, मारकपुर गांव में। अच्छा, पूरा गांव उसके पीछे था। क्या नाम है भाई? चौधरी शौकीन टडोले। चौधरी साहब, कैसा माहौल चल रहा? बहुत बढ़िया, बढ़िया है। बहुत बढ़िया। कितने वोट है जिता रहे कैंडिडेट को? कम से कम 2 लाख वोटों से। 2 लाख से? 2 लाख प्लस करेगी एक रास्ता। हमारी सीट पर कितना वोट है? नगुड़ विधानसभा में, कैराना लोकसभा, करियाना लोकसभा में 17 लाख। 17 लाख। इस सीट पर कितने मुसलमान हैं? 6 लाख। और दलित? दलित 2 के करीब है। आपके साथ कौन सी कास्ट है? क्या दलित आपके साथ आ सकता है? बिल्कुल 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 80%। कश्यप समाज, जाट, गुज्जर? 36 की 36 बिरादरी एक राशन को समर्थन कर रही है। पब्लिक के बीच में जा रहे हैं आप, कैसा रेस्पॉन्स? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। उसका कारण है जी, एक तरफ तो डंका बज रहा कि वो विश्व गुरु बन गया हमारा देश, एक तरफ कह रहे कि हम 80 करोड़ लोगों थे फिर नाच बैठ रहे, तो फिर विश्व गुरु का हमें रहेगा। कुछ लोग, एक बात बताओ, मैं अपनी अच्छाई बता रहा तो अपनी कमी अपने आप बता रहा। एक तरफ तो हम कह रहे हम 80 करोड़ लोग होते हैं फ्री राशन दे रहे, एक तरफ कह रहे हमारा देश जो है विश्व गुरु बन गया, तो विश्व गुरु की कर रहेगा जी। 140 करोड़ जनता है, 140 करोड़ जनता मतलब 80 करोड़ तो हम फ्री राशन बैठ रहे, तो इसका मतलब वो गरीब है 80 करोड़। तो जब 80 करोड़ गरीब हैं तो फिर विश्व गुरु का हमें बन गया।
तो आपका कहने का अपनी मतलब, कमी भी खुद ही जाहिर कर रहे हैं और अपनी तारीफ भी खुद ही कर रहे हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से गरीबी नीचे हैं। हैं। आप ही बताओ, खुद स्टेज पर खड़े हुए कहे मोदी जी योगी जी ने कहे कि 80 करोड़ जनता था हम फ्री राशन दे रहे, और एक तरफ नु कह रहे हमारा देश जो है विश्वगुरु बन गया। तो विश्वगुरु की कर रहेगा जी 140 करोड़ में 80 करोड़ तो फ्री राशन दे रहे। ऐसा ना हो कहीं वे जो 80 करोड़ राशन ले रहे हैं वोट में भी तब्दील हो जाएं। बिल्कुल नहीं, सब मान गए इस बात ने, ऐसा कोई भोला नहीं रहा। आप जा, सब मान गए। एक तरफ हम मारते जो है ना 10 किलो का मतलब 5 किलो अनाज देगा, और जो सिलेंडर पर जो है हमारे पास 600 रुपये लिए जा रहे। महंगाई काफ़ी बड़ा मुद्दा है। 2014 में 400 रुपये सिलेंडर था, आज 1100 रुपये। अगर आपकी सरकार बनती है महंगाई को कैसे कंट्रोल करोगे? बहुत हद तक कंट्रोल होगी। पेट्रोल डीजल के दाम कम हो सकते हैं। कम होंगे जी। इन्हें दूध दे भी GST लगा रखी। आप GST हटा दोगे? एक बात बताओ, हाँ बिल्कुल, गरीब जनता पता कि GST हटेगी। कापी किताब है, बच्चे पढ़ने जाओ उस पर भी GST, गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा? मोदी तो कह रहे हैं पिछले 10 करना चाहिए, बात बिल्कुल साफ सुथरी। मोदी जी तो कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों में काफ़ी पढ़ाई के मामले में भी हमारा देश तरक्की में है। जो अमीर लोगों के बच्चे हैं वो तो बढ़िया हॉस्टलों में पढ़ रहे हैं, और जो गरीब के बच्चे हैं उन्हें लवना भोजन दें थाली में, कहते हैं जो करो। क्यों जी? मेरा बच्चा एक 7वीं में पढ़ रहा था और उस पर ये आनी आती, बताओ क्या करें? इन्हें तो पास दिखाने जो उन पर लिबा भी ना हो। आपका बच्चा किसी अच्छे स्कूल में भेजो उसे। तो अच्छे स्कूल में कहाँ से भेजो जी? पैसा नहीं मेरे पे छोड़ रखा, हम कहाँ से भेज देंगे स्कूल में? ऐसा नहीं है। इसका मतलब गरीबी रेखा से नीचे ज़्यादा लोग हैं हमारे देश में। अच्छा, थैले दे रखे हैं गरीब रेखा होता है, वो मोदी का प्रचार भी कर रहे, फिर राशन भी ले रहे, और फिर विश्वगुरु बना रहे। बताओ, तो बाहरले देश जानते नहीं गया विश्वगुरु हिंदुस्तान का बन रहा है। 80 करोड़ जनता गरीब रेखा तो तड़ा है। PM पद का चेहरा कौन हो सकते हैं? राहुल गांधी। राहुल गांधी, हाँ, पढ़ा लिख के है। तय कर लिया? बिल्कुल। विपक्ष में इकट्ठे हो गए? नहीं, विपक्ष का तो विपक्ष वाले बताऊंगा। जी भाई, क्या नाम है जी? रवि सैनी। रवि सैनी जी, कैसा माहौल है? बस जीप का तो माहौल पूरा बढ़िया है, ज़्यादा ज़बरदस्त। सैनी वोट तो हमेशा से बीजेपी के साथ रहता था, इस बार क्या हुआ? बस जी रहा हम अभी दिया पिछली योजना में सैनी समाज ने सब नोट दिया, कई कई कड़ा कई है सब सैनी समाज A to Z। A to Z है टोटल A to Z सब वोट सैनी समाज का ही कड़ा पे है। कितना वोट है आपका सीट पर? 2 लाख के समथिंग है जी। 2 लाख के? हाँ। फिर तो अगर 2 लाख आप दे देते तो एक राशन 2 लाख से जीत ही जाएंगी। हाँ जी, 2 लाख तो बार जीतेगी। ऐसा ना हो कभी कुछ और गड़बड़ी हो जाए। नहीं, कुछ नहीं गड़बड़ होती। अच्छा। हाँ जी, A to Z सारा वोट सैनी समाज का इसी पे ही पड़ेगा। क्या कारण रहा आपका बीजेपी से नाराज हो ना? बस जी, वो तो कारण तो सब नहीं पता, वो तो इब कई सरकार तभी दुखी है कि लोग ज़्यादा बदलना चाह रहे इस बार सरकार। सरकार पुलिस